फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट 20 MCQs ऑफ MS वर्ल्ड, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आपके किसी भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो आप लोगों के पास माय फर्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों के पास MS वर्ड इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक प्रकार की ऐप है दैट हेल्प यू टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? आप लोगों के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द पार्ट ऑफ MS वर्ड। इसमें से कौन सी चीज है जो MS वर्ड में नहीं पाई जाती है? रेफरेंसेस, मेलिंग या एनिमेशंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनिमेशंस। एनिमेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ MS वर्ड। रेफरेंसेस भी MS वर्ड में यूज की जाती है, मेलिंग, मेल मर्ज भी आप लोगों के पास यूज किया जाता है, लेकिन एनिमेशन नाम का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज बार। जो आप लोगों के पास फॉन्ट साइज आप लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं उसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? 72, 90 या 68? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 72। आप लोग इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन मैनुअली। बाय डिफॉल्ट जो वहां पर आप लोगों के पास लार्जेस्ट साइज अवेलेबल रहता है दैट इज 72। Next question is the shortcut key to find the particular word in the document. If you want to find a particular word, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर शब्द अगर आपको ढूंढना है तो वो कौन सी ऑप्शन आप लोगों की हेल्प करेगी? Ctrl+F, F12 या F1। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, Ctrl+F। इट विल डिस्प्ले यू द फाइंड डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप लोगों के पास लिखा रहेगा फाइंड व्हाट। उसमें आप लोग वो वर्ड टाइप कीजिए यू वांट टू फाइंड एंड इट विल लिस्ट यू ऑल द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट विद द सिमिलर वर्ड कैरेक्टर्स। तो आप लोगों के पास Ctrl+F इज द ऑप्शन टू फाइंड द पर्टिकुलर वर्ड। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आई होप कि मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a letter or the number that appears little below the normal text. For example H2, ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर जो 2 है वो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे अपेयर हो रहा है। H बाकी कैरेक्टर्स नॉर्मल साइज में है लेकिन 2 जो है इट इज स्लाइटली बिलो देन द नॉर्मल टेक्स्ट। तो आप लोगों के पास इस ऑप्शन को हम बोलते क्या हैं? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या टॉप टेक्स्ट। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट कॉल करते हैं। द टेक्स्ट दैट अपियर्स नॉर्मल लिटिल बिलो देन द नॉर्मल टेक्स्ट। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट एक लाइन में चलता है, ये थोड़ा सा उससे नीचे आता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों के पास सबस्क्रिप्ट। और ये किस काम आते हैं? आप लोगों के पास साइंटिफिक फॉर्मूलाज को लिखने के काम आपके सबस्क्रिप्ट आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज F1 की ओपन्स। F1 की जो है आपके लिए क्या ओपन करती है? सेव डायलॉग बॉक्स, हेल्प डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्प डायलॉग बॉक्स। F1 की जो है हमेशा ही आपके लिए क्या खोलेगी? हेल्प डायलॉग बॉक्स आपके लिए ओपन करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज। आपने कोई पिक्चर ले रखी है, आप उसके अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? कटिंग, हाइडिंग या क्रॉपिंग? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रॉपिंग। जब हम किसी इमेज को सिलेक्ट करके उसके अनवांटेड पार्ट्स को कट कर देते हैं तो इसे हम लोग क्रॉपिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन इंसर्ट द पेज नंबर एट। हम लोग पेज नंबर कहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं? हेडर पे, फुटर पे या फिर दोनों जगह पे? हेडर और फुटर दोनों पे। तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेज नंबर जो है हमेशा फुटर पे ही आता है, ऐसा नहीं है, आप लोग उसको हेडर पे भी प्लेस कर सकते हो। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज बैकग्राउंड कलर अप्लाइड टू द डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। जो कलर आपने अपनी बैकग्राउंड को दिया है या जो आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज आपने लगाई है तो वो आप लोग कब नहीं दिखाई देगी? वेब लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट लेआउट व्यू? तो राइट आंसर इज प्रिंट प्रीव्यू। जब आप लोग किसी चीज का प्रिंट प्रीव्यू देखते, प्रिंट करने से पहले देखते हैं कि हाउ दिस डॉक्यूमेंट विल अपीयर आफ्टर द प्रिंटिंग, तो आप लोगों को उसका बैकग्राउंड का कलर नहीं दिखाई देता है, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर की अपीयर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी ट्रांसपेरेंट इमेज और द टेक्स्ट इन द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। कहता आप लोगों के पास जो सेमी ट्रांसपेरेंट इमेज और टेक्स्ट होता है किसी मेन डॉक्यूमेंट के पीछे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटरमार्क, वाटर कलर या बैकग्राउंड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वाटरमार्क, जो कि आपको डिजाइन टैब पे आपके पास अवेलेबल रहता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फीचर क्रॉसेज द टेक्स्ट आउट बाई ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू इट। कहता है ये एक फीचर है जो टेक्स्ट के बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर देती है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्ट्राइक थ्रू। ये आप लोगों के पास दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, स्ट्राइक थ्रू या फिर डबल स्ट्राइक थ्रू। तो डबल में ये दो लाइनों के द्वारा टेक्स्ट को काटता है और स्ट्राइक थ्रू के द्वारा एक लाइन टेक्स्ट के बीचों बीच जो भी वर्ड आपने लिखा है उसके बीचों बीच लाइन से आपको काट देगा ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। तो नेक्स्ट इज डैश इज शॉर्टकट की टू रीडू द लास्ट एक्शन। अगर गलती से आपसे कोई चीज डिलीट हो गई है गलती से, तो आप लोग कैसे उसको दोबारा से रीडू कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई या फिर कंट्रोल प्लस के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आप लोगों के पास कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू इंसर्ट ए फोर्सफुल पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको पेज ब्रेक करना है, जैसे एक पेज अगर आपका कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड पे चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए मैंने 4 लाइनें लिखी है फर्स्ट पेज के बाद ऊपर, उसके बाद मुझे यहाँ पर पेज ब्रेक करना है, तो मैं कैसे करूंगी, शिफ्ट प्लस एंटर से, कंट्रोल प्लस एंटर से, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करने से आप लोगों के पास वहीं पर पेज ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वार अपेयर्स एट द टॉप ऑफ एमएस वर्ड विंडो। इसमें से कौन सी वार है जो सबसे ऊपर टॉप पे अपेयर होती है, टाइटल वार, स्टेटस वार, टास्क वार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टाइटल वार। ये सबसे टॉप पे अपेयर होती है एमएस वर्ड विंडो में एंड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट अभी आपने करंटली ओपन किया हो उसका नाम ये आपको डिस्प्ले करती है। इसके अलावा ऑन द राइट साइड इट डिस्प्लेज द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज can you download MS Word, कैन यू डाउनलोड MS Word फॉर फ्री। क्या आप लोग MS Word को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं? नो, इट इज ए पेड सॉफ्टवेयर, येस, बट ओनली लिमिटेड ट्रायल वर्जन, येस, फॉर एवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आप लोगों के पास आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये आपके पास ट्रायल वर्जन रहता है, आपके पास कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप इसका ट्रायल वर्जन जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ द शेप बाय सिलेक्टिंग। आप लोगों ने जो कोई भी शेप सिलेक्ट की हुई है उसका जो बॉर्डर है आप रिमूव कैसे करेंगे, नो लाइन, नो आउटलाइन, वाइट लाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नो आउटलाइन। अगर आप लोग उसकी आउटलाइन नहीं रहेगी तो वो उसका बॉर्डर जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंसर्ट मैथमेटिकल साइंस वी यूज डैश ऑप्शन। हम लोगों को अगर मैथमेटिकल साइंस जैसे ऑटो सम है और भी बड़ी सारी मैथमेटिकल साइंस होते हैं, उनको अगर आपने यूज करना है तो कौन सा आप लोग इसमें से ऑप्शन यूज करोगे, सिंबल्स, सॉरी इक्वेशंस, सिंबल्स, ऑब्जेक्ट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इक्वेशन नाम की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है और उसमें बहुत सारे इक्वेशंस में बहुत सारे मैथमेटिकल साइंस होते हैं जिनका यूज आप लोग मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक द टेक्स्ट थिकर यू कैन यूज ऑप्शन। अगर आपने अपना टेक्स्ट जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा मोटा अपेयर करवाना है तो आप कौन सी ऑप्शन यहाँ पर यूज करोगे, रेगुलर, बोल्ड या इटैलिक। तो आप लोगों के पास बोल्ड जो है इट मेक्स द टेक्स्ट थिकर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। रेगुलर टेक्स्ट से जो आपका ये टेक्स्ट होता है बोल्ड वाला वो थोड़ा सा मोटा आपको अपेयर होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ड ऑप्शन का यूज आप लोग इसके लिए करते हो। या फिर कंट्रोल प्लस बी, आप लोगों ने जो भी चीज सेलेक्ट की है अगर कंट्रोल प्लस बी प्लस प्रेस करते हो तो भी ये बोल्ड अपेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस एक्स कैन बी यूज फॉर। आप लोग इस की का किस लिए यूज कर सकते हो, कॉपिंग एनीथिंग दैट इज सिलेक्टेड, इंसर्ट एनीथिंग दैट इज सिलेक्टेड या कट एनीथिंग दैट इज सिलेक्टेड। तो कंट्रोल प्लस एक्स का हम लोग यूज करते हैं कट एनीथिंग दैट इज सिलेक्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑप्शन डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लाइंस एंड कैरेक्टर्स। कहता है ये एक ऑप्शन है जो आपको वर्ड्स, लाइंस और कैरेक्टर्स के बारे में बताती है। ये कौन सी है, लाइन काउंट, वर्ड काउंट या वर्ड केस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट जो फीचर होती है आप लोगों के पास ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लाइंस एंड कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले करवाती है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो आप लोगों के पास आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।